डिस्कस करने वाले हैं आर्टिफिशियल फीड या आर्टिफिशियल फूड के बारे में, जिसको हम नाम देंगे फीड का। अब यहाँ पे देखो आर्टिफिशियल फीड क्या होता है। जो आर्टिफिशियल फीड या फिर फूड, ये हम सिर्फ और सिर्फ फिशेस के केस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल फीड या आर्टिफिशियल फूड के बारे में, तो आर्टिफिशियल फीड या आर्टिफिशियल फूड होता क्या है। आर्टिफिशियल फूड एक ऐसा फूड है, ठीक है, टाइप ऑफ फूड विच इज सप्लीमेंट्री फूड, जो भी सप्लीमेंट्री फूड की फॉर्म में काम करेगा। अब जो सप्लीमेंट्री फूड है वो क्या होता है भाई। सप्लीमेंट्री फूड तो मैंने बोल दिया, बट जो सप्लीमेंट्री फूड है वो होता क्या है। एक्चुअल में जो सप्लीमेंट्री फूड है वो क्यों दिया जाता है। जो एक नेचुरल फूड के साथ, ठीक है, प्रोवाइड विद नेचुरल फूड, ठीक है, नेचुरल फूड के साथ प्लस कर दिया जाता है एक आर्टिफिशियल फूड, ठीक है, आर्टिफिशियल फूड, ताकि नेचुरल फूड जो है ना हमारा, उसकी कमी ना पड़े। नेचुरल फूड जो होगा उसकी कमी ना पड़े। अब फिशेस को नेचुरल फूड की कमी क्यों पड़ती है भाई। जब कभी, ध्यान से सुनेंगे, जब कभी फिशेस को किसी नेचुरल पॉन्ड के अंदर या नेचुरल सोर्स के अंदर, नेचुरल पॉन्ड के अंदर या फिर नेचुरल सोर्स के अंदर फिशेस को डाल दिया जाता है, तो फूड का यूज करती हैं, वहां के नेचुरल फूड का यूज करती हैं, नेचुरल फूड का यूज करेंगी वोरेशियसली। अब इस वोरेशियसली का मीन है कि वो लगातार यूज करेंगे इसका, लगातार। अब ऐसा करने से जो नेचुरल फूड होगा उसके अंदर गिरावट आ जाएगी, उसके अंदर कमी आ जाएगी। अगर नेचुरल फूड की डिमांड पूरी नहीं की गई, नेचुरल फूड होगा ही नहीं जिस सोर्स के अंदर फिशेस रह रही हैं, देन दे आर डेड, दे बिकम डेड। आफ्टर सम टाइम वो फूड की कमी से मर जाएंगे। तो उनकी इस फूड की कमी को पूरा करने के लिए उनको कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्री फूड भी दिया जाता है, सप्लीमेंट्री फूड भी दिया जाता है। इसी सप्लीमेंट्री फूड को हम किसका नाम दे देते हैं, आर्टिफिशियल फूड का नाम दे देते हैं। अब जो आर्टिफिशियल फूड की फॉर्म के अंदर जो यूज किया जाएगा वो क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे मैटर हैं, मटेरियल्स हैं जो आर्टिफिशियल फूड की फॉर्म के अंदर यूज किया जाएगा। जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है राइस ब्रान, ठीक है, और ग्राउंडनट केक, मस्टर्ड ऑयल केक, इनको आर्टिफिशियल फूड फॉर्म के अंदर यूज किया जाता है ताकि फिश की जो फूड डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ आर्टिफिशियल फूड की। अब जो टाइप ऑफ आर्टिफिशियल फूड में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले देखो जो आर्टिफिशियल फूड है, आर्टिफिशियल फूड ऑफ स्पॉन इज पाउडर्ड ऑयल केक। स्पान के लिए जो आर्टिफिशियल फूड यूज किया जाएगा वो पाउडर्ड ऑयल केक होगा, राइस ब्रान भी हो सकता है। The feed should be passed through a fine meshed sieve. फीड को एक फाइन मैश सीव से पास किया जाएगा। उसके अंदर से पास होने के बाद the daily doses of artificial food should be related to weight of span. weight of span के रिलेटेड होनी चाहिए। जो हम डोज दे रहे हैं वो डिपेंड करेगी वेट ऑफ स्पान कितना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें कुछ आर्टिफिशियल फूड की जो डोज है वो देनी पड़ेगी। सेकंड देखो द आर्टिफिशियल फीड फॉर कटला, ठीक है, आर्टिफिशियल फीड फॉर कटला मेजर कार्प है। इसके लिए आर्टिफिशियल फीड क्या रहेगा, कंसिस्ट ऑफ मस्टर्ड ऑयल केक इसका जो मेन फूड पार्ट रहेगा जो आर्टिफिशियल फॉर्म के अंदर यूज किया जाता है।
राइस ब्रान ऑल्सो अ सेकेंड मेन पार्ट, मिक्सचर, ठीक है, ग्राउंडनट, केक ऑयल एंड व्हीट मिक्सचर, ठीक है, व्हीट का मिक्सचर एंड सिल्क वॉर्म प्यूपा, ये सभी आर्टिफिशियल फीड के फॉर्म के अंदर यूज किए जाते हैं कटला फिशेस के लिए। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू लक्समेरियन एट अल, लक्समेरियन एट अल, द आर्टिफिशियल फीड, इन्होंने कहा कि जो आर्टिफिशियल फीड है वो कंसिस्ट करते हैं एक्वाटिक इंसेक्ट को भी, एक्वाटिक इंसेक्ट भी उनके अंदर ही आ जाते हैं आर्टिफिशियल फीड के अंदर, स्मॉल प्रांस भी उनके अंदर आ जाते हैं एंड श्रिम्प्स एंड चीप पल्सेस भी उसके अंदर ही इंक्लूड कर ली जाएगी इन द रेशियो ऑफ 5:3:3। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट रेशियो रहने वाला है इस फूड का, इज बेस्ट फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल, ये ग्रोथ और सर्वाइवल दोनों के लिए बेस्ट बताया गया है। दिस फीड इज ऑल्सो कॉल्ड एनपीसी मिक्सचर। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है व्हाट इज एनपीसी मिक्सचर, तो आपने यहाँ से आंसर बताना है कि एनपीसी मिक्सचर एक ऐसा फीड होता है जिसके अंदर एक्वाटिक इंसेक्ट, स्मॉल प्रॉन्स, श्रिम्प्स एंड चीप पल्सेस are found in ratio of 5:3:3 which is best for growth are known as NPC mixture। यहाँ से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। द पोल्ट्री फीड, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4, पोल्ट्री फीड कंसिस्टिंग ऑफ क्रूड प्रोटीन, पोल्ट्री फीड के अंदर क्रूड प्रोटीन हमें देखने को मिलते हैं जो कि 16% तक होते हैं। इसके अलावा ऐश जो होती है वो 3.5% तक, एसिड अनसोल्यूबल एश जो होगी वो 2% तक हो सकती है। इसके अंदर जो फोस्फेट की अमाउंट होगी वो 0.8% देखने को मिलेगी और मॉइस्चर जो होगा वो 10% के लगभग हमें देखने को मिलेगा। अदर एक्सट्रैक्ट और 11% के लगभग इसमें मिलेंगे एंड एडेड विटामिन A, B2 एंड D3 ऑल्सो गेव अ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। ये सभी के सभी मिलकर एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देते हैं इन स्पॉन रेजिंग। स्पॉन रेजिंग मतलब स्पॉन की देखभाल करने के अंदर, उनको पालने के अंदर एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, द पाउडर्ड एल्गी एंड एक्वेटिक वीड्स आर आल्सो यूज्ड एज आर्टिफिशियल फूड। इनको आर्टिफिशियल फूड की फॉर्म के अंदर भी यूज किया जाता है, पाउडर्ड एल्गी एंड एक्वेटिक वीड्स। एक्वेटिक वीड्स मतलब पानी के अंदर पाए जाने वाले अनवांटेड प्लांट्स, उनको भी यूज किया जाता है आर्टिफिशियल फूड की फॉर्म में। बट अगर मैं बात करूं एक आर्टिफिशियल फूड है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं, ये अलग से पॉइंट अपने पास आ जाएगा। आर्टिफिशियल फीड शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। जब हम आर्टिफिशियल फूड को यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि रेडियली एक्सेप्टेबल, क्या उसको एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या वो खाने लायक है। दूसरा, इजीली डाइजेस्टिबिलिटी, क्या वो उनको खाने के बाद डाइजेस्ट हो जाते हैं, यस या नो। हाई कन्वर्जन वैल्यू, कन्वर्जन वैल्यू जो है मतलब जितना फूड हम लेंगे बाय में उसका मास, क्वांटिटी ऑफ फूड बाय में मास इंक्रीज्ड, कन्वर्जन वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अबंडेंटली अवेलेबल, कि वो प्रेजेंट कितना है हमारे पास है, कितने अमाउंट के अंदर, उसको बोलते हैं अबंडेंटली अवेलेबल। लो कॉस्ट, उसकी कॉस्ट हाई है या लो कॉस्ट का होना चाहिए। इजीली ट्रांसपोर्टेशन, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी हो जाना चाहिए। अगर मैं कन्वर्जन की वैल्यू देखूं, कन्वर्जन वैल्यू या कन्वर्जन कंसंट्रेशन, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ फूड बाय में, नीचे हमारे पास आ जाएगा मास इंक्रीज्ड। क्वांटिटी ऑफ फूड हम जितनी बढ़ा देंगे और मास जितना इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास कन्वर्जन कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगी। तो ये था हमारा आज की वीडियो का टॉपिक जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है आर्टिफिशियल फूड को। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।